क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है द पुलिस मेड हिम डैश हिज क्राइम। ए दिया गया है टू कन्फेस, बी कन्फेस्ड, सी कन्फेस और डी कन्फेसिंग। राइट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। कभी भी एक्सिलरी वर्ब के बाद ही आईएनजी वाला फॉर्म यानी बी फोर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कहीं नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी वही है, हैव हैज या हैड के बाद या वॉइस होता है तब भी वी थ्री का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि सी। तो इसका स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, आपको मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट मेड प्लस नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा द पुलिस मेड हिम कन्फेस हिज क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है देयर डैश ए लॉट ऑफ पीपुल एट नाइट यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए वाज वर्ड का ही प्रयोग होगा क्योंकि बीती हुई बात बताई जा रही है, तो यानी प्रेजेंट वाले तो किसी का प्रयोग होगा नहीं, यानी आर का भी प्रयोग नहीं होगा और हैज का भी प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए या बी कोई एक होगा। कौन सा होगा, वाज होगा कि वर्ड? तो देखिए एज ए सब्जेक्ट देयर का प्रयोग होता है तो उसके अनुसार इज आर एम या वाज वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके आने वाले यानी उसके बाद आने वाले जो नाउन होते हैं उन्हीं के अनुसार इज आर एम या वाज वर्ड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ए लॉट ऑफ पीपुल, इन्हीं के अनुसार वाज लगेगा कि वर्ड, तो बहुत सारे पीपुल हैं, ए लॉट ऑफ यानी पीपुल के साथ में वर्ड का ही प्रयोग होता है, कभी भी वाज का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा देयर वर ए लॉट ऑफ पीपुल एट नाइट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है डैश यू रीड द मोर यू लर्न। ऑप्शन नंबर ए दिया गया द मोस्ट, द मोर, द लेस या द लिटिल। किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए मोर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भी मोर का ही प्रयोग होगा। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डोंट गो टू डैश द एज। ऑफ का प्रयोग करेंगे या ऑफ का या ऑन का या नियर का, तो इसका राइट आंसर होगा डोंट गो टू नियर द एज, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही नियर का प्रयोग करेंगे, सुटेबल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है सोहन डैश अ ग्रेन मर्चेंट। ऑप्शन दिए गए हैं इज, एम, आर और वर्ड। किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी एम तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन बचते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर यानी सब्जेक्ट है यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसके साथ तो हम हमेशा इज का ही प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यानी हमारा ए सही होगा और यहाँ पे सी और डी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है क्योंकि इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए द कैट जंप डैश द टेबल। ओवर होगा कि एवॉव होगा कि ऑन होगा कि अपन होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जानते हैं आप कि ओवर का प्रयोग या एवॉव का प्रयोग ऊपर के वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी जो वस्तु ऊपर होते हैं जिसका कोई स्पर्श नहीं होता है तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ओवर और एवॉव तो यहाँ पे होंगे नहीं। अब बचता है कि ऑन होगा कि अपन, तो ऑन का भी प्रयोग होता है, जो ऊपर की वस्तु होती है और किसी वस्तु से स्पर्श करती है तब ऑन का प्रयोग करते हैं, तो इसका भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे अपन ही राइट आंसर होगा हमारा, यानी द कैट जंप अपन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आई पुट डैश माई हैट व्हेन आई कम होम। ऑफ होगा या टू होगा या ऑफ होगा या विथ होगा, तो ये एक फ्रेजल वर्ब भी होता है। आई पुट ऑफ यानी उतारना होता है, तो आई पुट ऑफ माई हैट व्हेन आई कम होम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है वुड यू डैश द विंडो। ऑप्शन ए दिया गया है टू क्लोज, बी दिया गया है क्लोज या क्लोज्ड या डी में दिया गया है क्लोजिंग। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि इसमें एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो गलत है। और ठीक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था, हैव हैज हैड या वॉइस में ही V3 का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब या तो टू क्लोज होगा या नहीं तो क्लोज। तो आपको मैं बताता हूँ हमेशा कि मॉडल वर्ब के बाद तुरंत किसी भी V1 का प्रयोग करते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी वुड यू क्लोज द विंडो, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है डैश सन साइंस इन समर। ऑप्शन दिए गए हैं द का प्रयोग करेंगे या एन का या ए का या नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे द का ही प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी दुनिया की जो वस्तु होती है वो एक होती है, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पीपुल डू नॉट डैश टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? हैज दिया गया है, हैव दिया गया है, वॉज दिया गया है और वर दिया गया है, तो एक ही कोई आंसर सही होगा। तो पीपुल यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे और हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, ये तो दोनों ए और सी नहीं होगा। अब हैव होगा कि वर होगा, यानी बी होगा कि डी। तो यहाँ प्रेजेंट की ही बात करेंगे, यानी लोगों के पास समय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा और डी यानी वर गलत हो जाएगा, यानी पीपुल डू नॉट हैव टाइम, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है लुक डैश दिस पेंटिंग। इन का प्रयोग करेंगे या एट का या ऑफ का या ऑफ का, किसका प्रयोग करेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा लुक के बाद एट का प्रयोग होता है, यानी एट प्रीपोजिशन का। लुक एट दिस पेंटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक। ऑप्शन दिए गए हैड कम, कमिंग, केम या विल कम, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा जब भी किसी भी टेंस में या किसी भी सेंटेंस में नेक्स्ट या टुमारो का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें हमेशा वो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर सिंपल में बनता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए ही डैश वीडियो गेम्स। ऑप्शन देखते हैं हैड प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग और इज प्लेइंग दिया गया है। हैड के बाद हमेशा V3 का प्रयोग होता है, या हैड बीन रहेगा तब V4 का प्रयोग कर सकते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन तो गलत है, ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और ही के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग नहीं होगा, तो ये भी यानी बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार आर भी नहीं होगा यहाँ पे, तो इज बचता है, तो यानी ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी 3 सेंटेंस गलत है, 1 सेंटेंस सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शी इज द गर्ल हुज नेम इज प्रिया। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है शी इज द गर्ल हुम नेम इज प्रिया, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है शी इज द गर्ल हु नेम इज प्रिया, और ऑप्शन नंबर डी दिए गए शी इज द गर्ल दैट नेम इज प्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शी इज द गर्ल हुज नेम इज प्रिया, यही राइट आंसर हो जाएगा, यही सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हैज बीन लेइंग, लाइज, या इज लेइंग या लाइड, कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो कभी भी देखिएगा क्वेश्चन में सिंस और फॉर का प्रयोग किया गया है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी हैज बीन लेइंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16 चूज द करेक्ट स्पेल। इसका राइट आंसर आपको बतलाने हैं, तो यहाँ पे एक ही सही है, बाकी सब गलत है। कौन सा सही है मैं आपको बतला देता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कमिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है हैव यू सीन डैश ताजमहल। आर्टिकल भरने ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ताजमहल के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बतलाया हूँ कि हमेशा जो वस्तु दुनिया में एक हो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो हैव यू सीन द ताजमहल होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है आई डैश स्पीक स्पेनिश, डज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट और हैड नॉट, कौन सा प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में V1 का प्रयोग किया गया है, तो या तो डू होगा नहीं तो डज होगा, हैव हैज के बाद तो V3 का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे आई के साथ में डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आई के साथ में डू का प्रयोग होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यानी आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया ही कम विद अस।
विल का प्रयोग करेंगे या इज का या डू का या हैव का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी वन का प्रयोग किया गया है तो देखिए इज का तो प्रयोग होगा नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। और ही के साथ में डू का प्रयोग नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हैव का भी प्रयोग नहीं करेंगे, अब यहाँ पे विल का ही प्रयोग होगा, यानी विल ही कम विद अस, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब या सेल विल के बाद ही बी वन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए हैं, आई एम डैश माई बेड। मेकिंग या मेक या टू मेक या हैड मेकिंग, कौन सा राइट आंसर होगा। तो हैड के बाद V3 का प्रयोग होता है या हैड बीन के बाद V4 का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऑप्शन ही गलत है। अब आता है कि मेक होगा कि, देखिए यहाँ पे एम का प्रयोग किया गया है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इज आर एम वाज वर्क के बाद ही V4 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा नहीं और टू मेक का भी प्रयोग नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी आई एम मेकिंग माई बेड, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी यही V4 है, ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।